नाजरीन ग्रामी, अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए मुख्तलिफ अंबिया कराम महबूस फरमाए, जिन्होंने अपनी अपनी कौम को मुख्तलिफ तौहीद और रिसालत का पैगाम सुनाया। इस वीडियो में हम आपको 5 अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की कब्र के हवाले से बताएंगे। नाजरीन, जब से ये दुनिया तख्लीक हुई है तब से इस दुनिया में इंसानों को बसाया गया और इन्हें मखसूस तरीका हयात समझा और बताया गया कि इस तरह जिंदगी गुजार कर तुम फलाह पा जाओगे। जब इंसान भटके तो अल्लाह ताला ने इनकी रहनुमाई के लिए इन पर अंबिया अलैहिस्सलाम महबूस फरमाए और वो आए और अपने मुकर्ररा वक्त तक लोगों को सीधी राह की तरगीब और तौहीद की दावत देते रहे और फिर अपने मुकर्ररा टाइम के बाद दुनिया फानी को अलविदा कहकर सफर आखिरत इख्तियार कर लिया। आज भी इन अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के मिज़ारात मुबारका बनी नो इंसान को सीधी राह पर आने की तरगीब दे रहे हैं। सरजमीन अरब पर कई अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के मिज़ारात मुक़द्दसा मौजूद हैं, लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि पाकिस्तान में भी 5 अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की कब्रें मौजूद हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो 5 अंबिया कराम अलैहिस्सलाम कौन से हैं जिनकी कब्रें पाकिस्तान के अंदर मौजूद है और वो कब्रें किस शहर में वाक़े हैं। सबसे पहले बात करते हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के कुल 20 फर्जंद हैं, लेकिन बाद मुफस्सिरीन लिखते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के 240 बेटे थे जो कि पूरी दुनिया में फैल गए और उसके बाद उनकी तादाद में इजाफा होता गया। उनमें से चंद बेटों को अल्लाह ताला ने नबूवत अता की, जिनमें से एक हजरत कम्बैत अलैहिस्सलाम है। ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम के उन बेटों में से हैं जिनको नबूवत अता हुई थी। हजरत कम्बैत अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक 270 फुट लंबी कब्र है और ये पाकिस्तान के इलाके गुजरात के शहर बलीला शहर में मौजूद है और ये कहा जाता है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी कब्रों में से कब्र है। इसी तरह गुजरांवाला एक कब्रिस्तान है जो कि पुराना कब्रिस्तान के नाम से मशहूर है। उसके अंदर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कब्र है। एक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम वो थे जिन्होंने हवा, परिंदों और जिन्नात पर हुकूमत की, लेकिन ये वो सुलेमान अलैहिस्सलाम नहीं है। ये सुलेमान अलैहिस्सलाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की आल में से हैं। इस कब्र को हजरत हाफिज शम्सुद्दीन गिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने दरियाफ्त किया और इस कब्र के बारे में अनवारुल शम्स किताब के अंदर तफसील से बयान किया गया है। इसी कब्रिस्तान के अंदर एक और कब्र है जिसके बारे में कहा जाता है ये हजरत मजनूश अलैहिस्सलाम की कब्र है और ये कब्र भी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कब्र की तरह काफी लंबी कब्र है और ये भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की आल में से थे और इस कब्र का हवाला भी अनवारुल शम्स किताब के अंदर मौजूद है। इसके बाद हजरत अमनून अलैहिस्सलाम का जिक्र मिलता है। हजरत अमनून अलैहिस्सलाम हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। हजरत सुलेमान और हजरत अमनून अलैहिस्सलाम हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की मुख्तलिफ बीवियों में से थे। हजरत अमनून अलैहिस्सलाम ने दीन की तबलीग के लिए तकरीबन 30 साल फलस्तीन में गुजारे और फिर अरब मुमालिक से होते हुए सिंध के इलाके में पहुंचे। आपका मिज़ार अक़दस गुजरात शहर से थोड़ा दूर शेख चुरानी के मकाम पर वाक़े है। आपके मिज़ार मुबारका पर रोजाना सैकड़ों की तादाद में ज़ाहिरीन आते हैं। इसके बाद हजरत हाम अलैहिस्सलाम का जिक्र मिलता है। हजरत हाम अलैहिस्सलाम हजरत नूह अलैहिस्सलाम के साहबजादे थे और इनकी कब्र पाकिस्तान के शहर जेहलम में वाक़े है। हजरत हाम बिन नूह अलैहिस्सलाम की तकरीबन उम्र 536 साल हुई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के कुल 4 बेटे थे जिनमें से एक काफिर थे जबकि 3 आपके साथ कश्ती में सवार हुए। हजरत हाम अलैहिस्सलाम ने अफ्रीका का आधा हिस्सा और उसके आसपास और एशिया के हिस्से में दीन की तबलीग की। आपकी कब्र मुबारक तकरीबन 75 फुट लंबी है। अल्लाह ताला ने हर दौर में इंसानों की रहनुमाई के लिए अंबिया कराम अलैहिस्सलाम महबूस फरमाए। इनमें से एक हजरत कूश अलैहिस्सलाम हैं। हजरत कूश अलैहिस्सलाम हजरत हाम अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। ये हजरत हाम अलैहिस्सलाम के बेटे और हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पोते थे। इस अजीम नबी की कब्र मुबारक पाकिस्तान में मौजूद है। अगर आप पाकिस्तान के शहर गुजरात से 27 किलोमीटर आगे जाएंगे तो आपको हजरत कूश अलैहिस्सलाम का मिज़ार मुबारक दिखाई देगा। कहा जाता है कि ये हजरत हाम अलैहिस्सलाम के सबसे बड़े साहबजादे थे और इनकी औलाद जिस सल्तनत की हुक्मरान थी उस सल्तनत का नाम सल्तनत कोश था। इस सल्तनत के आसार आज भी मिस्र और स्वीडन में मौजूद हैं। इस कब्र की लंबाई 86 फीट से ज्यादा है। इसको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस जमाने में लोग कितने कदावर थे।